क्या एक हाफिज का रमजान के महीने में कुरान शरीफ सुनाना जरूरी है? और क्या एक हाफिज कारी, मौलवी, आलिम, मुफ्ती, मदरसा और मस्जिद पढ़ाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज शुएब रज़ा। रमजान करीब है और हर हाफिज मस्जिद में कुरान शरीफ सुनाने के लिए मस्जिद तलाश कर रहा है और बहुत सारे हाफिजों की कुरान की जगहें नहीं लग रही हैं क्योंकि हाफिज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो भाई क्यों भाग रहे हो जगहों के पीछे? जरूरी नहीं कि आपको हाफिज बनने के बाद कुरान शरीफ मुसल्ले पे सुनाना ही है। अब हमारे गाँव में तकरीबन 60 हाफिज हैं और मस्जिदें हैं सिर्फ 2। और इसी तरह से कारी साहब, मौलवी साहब, आलिम साहब और मुफ्ती साहब मदरसों के पीछे भागे फिर रहे हैं। देखो, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप मुफ्ती बने हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मदरसा ही पढ़ाओगे, आप दूसरा काम भी कर सकते हो। अरे भाई, हम हमारे सहाबा से ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी ना हो सकते हैं। वो भी कोई तिजारत करता था, कोई ट्रेलर था, कोई कुछ काम करता था। खुद के लिए पढ़ो, अपने दीन को ज्यादा से ज्यादा पहचानने के लिए पढ़ो और उस पर अमल करो। मेरी भी इसी साल जमाते सादिसा यानी आलिम तक की पढ़ाई कंप्लीट हुई है और ये सब पढ़ाई मैंने अपने आप को एक बहुत बड़ा आलिम बताने के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए ताकि मैं ज्यादा पढ़ के अपने दीन के बारे में ज्यादा नॉलेज ले सकूं, गलत सही का फर्क और इस पर अमल कर सकूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मदरसा या मस्जिद की जगह नहीं मिल रही है तो मैं जबरदस्ती सारे काम छोड़ के मदरसा मस्जिद में ही जाऊं। मैं कुछ और भी काम कर सकता हूं। अब आप कहोगे कि दीन की खिदमत का क्या? तो देखो, दीन की खिदमत सिर्फ मदरसा मस्जिद पढ़ा के ही नहीं हो सकती, बल्कि हमारे दीन को और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है।